गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड एजुकेटर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई और एनसीईआरटी बहुत दिन से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 9 का सिलेबस टोटली चेंज होने वाला है और इंग्लिश का बारे में अभी बिल्कुल अपडेट आ चुकी है। पूरा का पूरा करिकुलम जो है वो हमें बता दिया गया है और पूरा सिलेबस आपको बता दिया गया है कि कौन सी बुक रहने वाली है, क्या होने वाला है। तो कावेरी नाम की जो बुक है वो नई इंट्रोड्यूस की गई है और जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स थी उनको हटा दिया गया है। अभी आपका जो सिलेबस है उसमें चेंजेस हैं, आपकी राइटिंग सेक्शन में भी चेंजेस हैं, रीडिंग सेक्शन में भी चेंजेस हैं, लिटरेचर तो पूरा ही चेंज हो गया है एंड ग्रामर सेक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि क्या आपका न्यू करिकुलम है, क्या क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं, किस तरीके से आपके टू टाइप्स के जो R1 एंड R2 नाम के दो मेथडोलॉजीज बताई गई हैं हमको, जो कि इंस्टीट्यूशन को डिसाइड करना है कि वो R1 को ऑप्ट करेंगे या R2 को ऑप्ट करेंगे। लेट्स सी। देखिए दोस्तों, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्लास 9 सिलेबस 26-27, यहाँ आपकी 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग स्किल्स दैट इज ऑफ 20 मार्क्स एंड दूसरा आपका सेक्शन है राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स दैट इज ऑफ 30 मार्क्स एंड थर्ड सेक्शन इज सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। जो पहले हमारा 40 मार्क्स का हुआ करता था वो अभी 30 मार्क्स का है, और जो आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर जो पहले आपका 10 मार्क्स का हुआ करता था, 20 मार्क्स का टोटल करके हुआ करता था, अभी वो 30 मार्क्स का कर दिया गया है। ठीक है, आप इसमें इंटरनल असेसमेंट के लिए भी आपको टूल्स दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से बच्चों को चेक करना है, दैट इज ऑल्सो 20 मार्क्स। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो कवर किया गया है। लेट्स सी। तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें डिस्क्रिप्टिव और डिस्कर्सिव पैसेज जैसे कि पहले आते थे 10 मार्क्स के, वैसे ही है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। अभी आपका R1 चल रहा है। R1 के अंदर जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन बी है जो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर के बारे में आपको बताता है। इसमें आपका 10+20 मीन्स अभी आप देख सकते हैं कि ग्रामर के सिलेबस में भी चेंजेस किए गए हैं। टेंसेस पहले भी थे, जो आपके टेंसेस हमें यहाँ पे गिवन है ये पहले भी थे, मॉडल ऑक्सिलरीज भी पहले थी एंड जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी पहले था। बट अभी जो चेंजेस किए गए हैं सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, डिटर्मिनर्स, ये सारी चीज़ें थी, बट जो न्यू टॉपिक आपको ऐड किया है दैट इज ऑफ नाउन कॉज क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज। ये आपके 2 सेक्शन जो है वो कैसे ऐड किए गए, न्यू ऐड किए गए। समझ आ रहा है बात? इसके बाद जो आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो भी उसको भी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिटिंग एंड ओमिटिंग, जो पहले क्लास 9 में आया करती थी आज से 3-4 साल पहले, बट उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है और ये 4 मार्क्स में है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये भी क्लास 9 से हटा दिया गया था, अब उसको भी दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी था, अभी भी है, इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। राइटिंग स्किल्स में आप देखेंगे इसमें बहुत वास्ट चेंजेस किए गए हैं। राइटिंग स्किल्स में पहले केवल आपकी 2 ही आइटम्स हुआ करती थी, जिसमें आपका एनालिटिकल पैराग्राफ जो तो क्लास 10 में होता था, बट आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें क्लास 9 में थी। बट अभी आप नोटिस देख सकते हैं, नोटिस राइटिंग, इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। आपका लेटर टू एडिटर जो है वो भी क्लास 9 में डाल दिया गया है। फॉर्मल ईमेल क्लास 9 में है। राइटिंग ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मैगजीन आर्टिकल, राइटिंग डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, ऐसी ये सारी चीज़ें राइटिंग सेक्शन आपका क्लास 9 में ऐड कर दिया गया है। इस तरीके से इसको पूरा 20 मार्क्स का बनाया गया है, 3+5+5+7। नेक्स्ट थिंग इज, अब इसमें जो चॉइसेस हैं, इंटरनल चॉइसेस हैं, वो ऑलरेडी गिवन है। वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप देख सकते हैं 6 to 9 में आपको इंटरनल चॉइसेस गिवन है, तो आप चॉइस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेक्शन सी लिटरेचर। लिटरेचर सेक्शन में पूरे 10 मार्क्स को ही कम कर दिया गया है। जो पहले हमारा 40 मार्क्स का हुआ करता था, अभी इसको 30 मार्क्स का कर दिया गया है। लेट्स सी कि जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके 5 मार्क्स के आएंगे, 2 जो पहले भी आते थे। अभी जो आपका 11th क्वेश्चन है ये पोइट्री से होगा और जो 10th क्वेश्चन है वो प्रोज या ड्रामा से होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके क्या होंगे, इनके अंदर जो आपका एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, 5 out of 6 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स, यानी आपके 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ रही है? देखिए जरा, 13th क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या होगा, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। 1 out of 2 क्वेश्चन, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके जो आपको 5 मार्क्स के दिए होंगे। एक अब इसमें जो चेंजेस किए गए वो क्या किए गए हैं, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट टू बी आंसर्ड, मीन्स आपका जो क्वेश्चन होगा वो बियॉन्ड द टेक्स्ट होगा, मीन्स जो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है उसके बेसिस पर होगा। आपको आंसर जो देना है वो बुक के ही बेसिस पर आपका आंसर जो क्रिएट करना है। ये चेंजेस इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको क्या देख सकते हैं, थीम प्लॉट कैरेक्टर टू बी आंसर्ड, मीन्स आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो थीम बेस्ड होगा, वो आपको आंसर करना है 5 मार्क्स में। क्लियर है? ये आपका है इंटरनल असेसमेंट।
पीरियोडिक पेन एंड पेपर टेस्ट जो आप क्लास टेस्ट वगैरह लेते हैं उसके मार्क्स भी आपको ऐड करने हैं इंटरनल असेसमेंट में। जो आप मल्टीपल असेसमेंट आपके होते हैं, क्विजेज होती हैं, ओरल होती हैं, बच्चों का क्लास का परफॉर्मेंस होता है, वो सब 5 मार्क्स में आपको ऐड करना है। पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो मीन्स पूरे साल भर बच्चे ने या उस कम पीरियड में बच्चे ने क्या क्या आपके साथ एक्टिविटीज़ की, क्या उसका पूरा पोर्टफोलियो था, क्या उसकी फाइलिंग थी, किस तरीके से बिहेवियर था, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या था और उसका डिसिप्लिन क्या था, उसके मार्क्स आपके 5 मार्क्स। एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रोजेक्ट्स यानी बच्चे ने किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को एनरिच किया, उसको बढ़ाया, उसको एनहेंस किया, अपने नॉलेज को गेन किया, उसके भी 5 मार्क्स आपको ऐड करने हैं। ये आपका इंटरनल असेसमेंट इस तरीके से आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर जो है वो बनाया गया। बट इसमें इस बार क्लास 9th में सीबीएसई ने क्या किया है, आपको दूसरा करिकुलम भी दिया है, मींस दूसरा पैटर्न भी दिया है जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को अपना डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज R2। क्या है R2? वेटेज तो आपका सेक्शन का सेम ही है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस चीज़ें ये इसमें चेंज कर दी गई हैं। रीडिंग सेक्शन सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट राइटिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं, ग्रामर सेक्शन में सॉरी, तो ग्रामर सेक्शन में भी आपका कोई चेंज नहीं है, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में चेंज है। पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा जो R1 में नहीं था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन R1 में भी था, लेकिन ये पैराग्राफ कंप्लीशन आपका R1 में नहीं था, ये चेंज है, यानी मोड ऑफ क्वेश्चन भी चेंज किया है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आपका है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपका पोस्टर राइटिंग नहीं था, अभी पोस्टर राइटिंग ऐड कर दिया, R1 में नहीं था, अभी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैगजीन आर्टिकल और ये सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं जो R1 में नहीं थी। और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि सिर्फ नरेटिव ऐसे है, मैगजीन आर्टिकल वहाँ पर दिया था, यहाँ पर नहीं है। तो ये आपके कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये 6 मार्क्स में है दिया है, यहाँ पर वहाँ पर 7 मार्क्स में था। ये आपके कुछ मार्क्स वाइज चेंजेस किए गए हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इजीली इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज की गई है। यहाँ पर भी इंटरनल चॉइसेस सिमिलरली है जैसा कि R1 में था, बट लिटरेचर सेक्शन जो है आपका सेक्शन C जो है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 मार्क्स का ही है, बट वहाँ R1 में आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स थे, बट यहाँ पर 3 एक्सट्रैक्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहने वाले हैं आपके, MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका है 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, वहाँ आपके 6 क्वेश्चंस में से आपको 5 करने थे, यहाँ आपको 7 में से 5 करने हैं। ठीक है, ये आपके चेंजेस हो गए। और जो आपका मार्किंग है क्वेश्चन की, वो आपका शॉर्ट आंसर सिर्फ 2 मार्क्स के होंगे। सिर्फ कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के। पहले जो आपके शॉर्ट आंसर थे वो 3 मार्क्स के आया करते थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यहाँ आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 122 वर्ड्स एंड असेस देयर एक्सट्रापोलेशन। मींस यहाँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक ही है जो कि 5 मार्क्स का है, और R1 में आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि 6 मार्क्स के हैं आपके। यहाँ आपकी केवल एक ही क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है। आई थिंक आपको क्लियर है। जो पहले क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्लास 9th में 6 मार्क्स के आया करते थे, और अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क्स के आएंगे। R1 में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 है, और R2 में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपका आई थिंक सो जो आपका डिज़ाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया है, वो आपकी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए बनाया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिखना सीखें, समझना सीखें, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखें। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारा न्यू मेथड्स है, क्या आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है। इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।